अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर हारून और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जो है क्वांटम रिसर्च सेंटर के नाम से। आज हम लोग 9th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स मेजरमेंट्स, और उसका पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। सो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं हम ज़रा। अब देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या होता है इंट्रोडक्शन? फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? बेसिकली फिजिक्स हमारे पास है मैटर, एनर्जी और उस एनर्जी का रिलेशनशिप। पहली चीज़ है मैटर, सेकंड थिंग है एनर्जी, और थर्ड पे हमारे पास आता है उनका रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग खाना खाएंगे तो जो खाना हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है? मैटर है। हम लोग उस खाने को खा रहे हैं, सो हमें हमारी एनर्जी मिल रही है, और उस एनर्जी की वजह से हम लोग बोल रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हो। सो एक एग्जाम्पल आ गया, मैटर आपको समझ आ गया, एनर्जी समझ आ गई, और उसका रिलेशनशिप आपको समझ आ गया। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी है, जैसे मैं एक मैटर हूँ, मैटर हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ, सो बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ एनर्जी है, साउंड एनर्जी। अब इसका रिलेशनशिप क्या है कि मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ वो उसका रिलेशन आ जाएगा। मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ किस तरह की है, रिलेशन आ गया उसका। हम लोग देख रहे हैं, हमारी आई जो है, आई हमारे पास क्या चीज़ है? आई हमारे पास मैटर है। हम उस आई को देख रहे हैं, वो जो देख रहे हैं हम लोग, वो एनर्जी है। अब हम लोग किस तरह से देख रहे हैं, हमारी आई सीट बेहतर है, वीक है, नहीं वीक है, वो क्या है, वो उसका रिलेशनशिप आ गया। हमारे पास कार है, कार एक मैटर है, कार मैटर होगी। अब हमारे पास उस कार में क्या डल रहा है? पेट्रोल डल रहा है, सो पेट्रोल भी मैटर है। अब पेट्रोल क्या काम करता है? उससे एनर्जी लेता है और उससे मूव करना शुरू कर देता है। सो एनर्जी, मैटर आपको समझ में आ गया, एनर्जी समझ में आ गया, और उसका रिलेशनशिप समझ आ गया। सो होप्स हो कि आपको फिजिक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि मैटर, एनर्जी और उस एनर्जी का रिलेशनशिप। नेक्स्ट आपकी 9th क्लास की बुक में एक सब आर्टिकल है जो है फिजिक्स इन साइंस। जैसे हमें पता है कि साइंस को हम लोग कहते हैं मेन फिजिक्स है हमारे पास, सेकंड पे केमिस्ट्री है, और थर्ड पे हमारे पास बायोलॉजी आता है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फिजिक्स का बायोलॉजी में क्या यूज़ होता है। फिजिक्स का बायोलॉजी में जो हमारी बुक के अंदर एक एग्जांपल लिखी हुई है कि हम लोग क्या काम करते हैं। बायोलॉजी यूज फिजिकल प्रिंसिपल टू फ्लूइड मूवमेंट। हम लोग फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मूवमेंट, हमारी बॉडी में जो फ्लड जो हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, सो उस ब्लड के फ्लो को बायो वाले जो डॉक्टर्स हैं वो समझते हैं ब्लड के फ्लो को विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। और उसमें कौन सी मेन फिजिक्स यूज हो रही है? फ्लूइड मूवमेंट, जिसको फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं। जैसे वाटर फ्लो करता है, वाटर किस तरह से फ्लो करता है, कोई भी फ्लूइड है वो कैसे फ्लो करेगा, वही सेम मैकेनिज्म हमारी बॉडी में यूज होता है। सेकेंड पे हम आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। सेकेंड पे हमारे पास है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री रिलाइज ऑन द फिजिक्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स टू अंडरस्टैंड chemical reaction take place, how chemical reaction take place। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों मिले तो क्या बन गया? वाटर बन गया। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बन गया, डेट इज केमिस्ट्री। हाउ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मीट टुगेदर, सो दिस इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, एंड दिस सब एटॉमिक पार्टिकल इज कॉल्ड फिजिक्स। सो केमिस्ट्री क्या काम करेगी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करके वो बताएगी कि केमिकल रिएक्शंस किस तरह से हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है? जैसे इलेक्ट्रिक कार्स हैं, टेस्ला कार बहुत बड़ी एग्जांपल है। सो हमारे पास मैग्नेटिक लेविटेशन ऑफ ट्रेन्स कैसे मूव कर रही हैं हमारे पास। फिर हमारे पास आता है माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स डेट फाइट कैंसर सेल इन आवर बॉडीज। सो ये थे हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, फिजिक्स इन बियोलॉजी, फिजिक्स इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम आते हैं अपने ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स की तरफ। सो हमारे पास ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स में टोटल 8 ब्रांचेज हैं आपकी बुक पे जो लिखी हुई हैं। सो मैंने भी उन 8 को एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मैकेनिक्स। सो मैकेनिक्स क्या चीज़ है? मैकेनिक्स स्टडी ऑफ मोशन। कोई भी चीज़ की मोशन है उसको हम लोग मैकेनिक्स का नाम देंगे। कोई भी चीज़ कैसे मूव करती है। फॉर एग्जांपल कार है, कार किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, कार की स्पीड क्या है, कार का एक्सेलरेशन क्या है, कार का मोमेंटम क्या है। सेम वही चीज़ है फुटबॉल। जैसे आजकल फुटबॉल का सीज़न है, सो मैंने फुटबॉल की एग्जांपल भी लिख दी। सो फुटबॉल कैसे मूव कर रहा है, हनी बी किस तरह मूव करती है, रैंडम मोशन में मूव कर रही है वो। सो ये हमारे पास आ गया मैकेनिक्स के अंदर। सो मैकेनिक्स क्या चीज़ है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकंड पे हमारे पास आता है थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स क्या चीज़ है? थर्मोडायनामिक्स में हम ये बताते हैं कि स्टडी ऑफ हीट। हम लोग बताएंगे कि
हम हीट को स्टडी करेंगे कि हाउ ऑब्जेक्ट्स हीट, टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे हम लोग कि टेम्परेचर क्या होता है। फॉर एग्जांपल हाउ रेफ्रिजरेटर की फूड कूल्ड, कि हमारे पास जो घरों में रेफ्रिजरेटर हमने रखा हुआ है, जो हमारे घरों में फ्रिज पड़ा होता है, वो चीज़ों को ठंडा कैसे रखता है। सो वो इसकी एक एग्जांपल आ गई है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स के अंदर। सेकंड पे मैंने एग्जांपल लिखी है कार इंजन दैट टर्न द हीट ऑफ बर्निंग पेट्रोल, कि हम लोग हमारा जो कार इंजन है वो किस तरह से हीट को बर्न करता है और वो मोशन के अंदर आता है। ये सेकंड एग्जांपल पे आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑसिलेशन एंड वेव्स। वेरी सिंपल, ऑसिलेशन एंड वेव्स। अब ऑसिलेशन क्या चीज़ है? द रिपीटिव मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन और अप एंड डाउन मोशन। फॉर एग्जांपल आपके घरों में, आपके कमरे में क्लॉक लगी हुई है, घड़ी। सो घड़ी की जो मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन, वो हमारे पास ऑसिलेशन में आ गया। वेव्स, वाटर जो फ्लो कर रहा है, वाटर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, वाटर उन वेव्स की शक्ल में फ्लो कर रहा है। एग्जांपल लिखी है मैंने, अ चाइल्ड ऑन अ प्लेग्राउंड, एक बच्चा जो प्लेग्राउंड के ऊपर खेल रहा है। सो वो हमारे पास आ गया ऑसिलेशन एंड वेव्स में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स बच्चों, जैसे आपको पता है एटम, अब एटम क्या चीज़ होती है हमारे पास? एटम, एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग एटम को डिस्कस करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या चीज़ है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारे पास, हम लोग कुछ बनाते हैं इस तरह से। ये हमारे पास न्यूक्लियस के बाहर उसके शेल्स होते हैं, शेल। अब इन शेल में आपको पता है, इन शेल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल के अंदर। ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब हम इन इलेक्ट्रॉन को जब हम स्टडी करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को जब हम स्टडी करेंगे, तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं एटॉमिक फिजिक्स। और जब हम लोग इस न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जब हम इस न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं रिलेटिविटी के ऊपर। अब रिलेटिविटी क्या चीज़ है? रिलेटिविटी का मतलब ये है कि जब कोई भी चीज़ें, हमारे यहाँ हम लोग बात करते हैं, जब कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी, स्पीड ऑफ लाइट से, तो फिर हमें चीज़ें कैसे दिखेंगी? स्पेस हमें किस तरह से नज़र आएगा, टाइम हमें कैसे दिखेगा, और ग्रेविटी कैसे दिखेगी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, इतना तेज़ मूव कर रहा हो, सो उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिविटी, कहेंगे हम उसको। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या देखते हैं? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, करंट, मैग्नेट एंड रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसकी एग्जांपल क्या होगी? सीलिंग फैन रोटेट, हाउ सीलिंग फैन रोटेट, एंड हाउ स्मॉल चार्ज वायरलेसली, कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, हम उसको वायरलेस कैसे चार्ज कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑप्टिक्स। सो ऑप्टिक्स क्या चीज़ है? स्टडी ऑफ लाइट, इट्स बिहेवियर एंड हाउ इंटरेक्ट विद मैटर। एग्जाम्पल क्या होगी? मैंने आई ग्लासेस लगाई हैं, आई ग्लासेस करेक्ट विजन, तो मुझे करेक्ट विजन कैसे नज़र आ रहा है, ये ऑप्टिक्स के अंदर आ जाएगा। हाउ रेनबो फॉर्म्स आफ्टर रेन, रेन के बाद हमें रेनबो कैसे दिखेगी, ये हमारे पास आ गया ऑप्टिक्स के अंदर। और लास्ट पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी क्वांटम फिजिक्स आ रहा है ब्रांच के अंदर, आखिरी ब्रांच जो है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल के ऊपर और सब एटॉमिक लेवल के ऊपर जब हम किसी मैटर को पढ़ते हैं, जब हम किसी एनर्जी को पढ़ेंगे, जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब डिस्कस करेंगे, सो वो हमारे पास है क्वांटम फिजिक्स आ गया। और इसकी एग्जांपल क्या है? इंजीनियर डिज़ाइन माइक्रोस्कोपिक चिप्स एंड प्रोसेस यूज्ड इन कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन्स। सो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, कमेंट करें, मुझे बताएं, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।